बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात वहदहू ला शरीक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। नाज़रीन कराम, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा ऐसी वीडियो आप तक आराम से पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। रवायत में लिखा है कि जब अल्लाह ताला ने आदम का पुतला बनाने का इरादा किया तो जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक मुश्त खाक ज़मीन से फ़ौरन आसमान पर लाओ। बहुक्म खुदावंदी जबरील अलैहिस्सलाम आसमान से फ़ौरन ज़मीन के इस हिस्से पर आते हैं जहाँ अब खानाए काबा है, और जब चाहा कि मुश्त खाक लें तो ज़मीन ने इस वक्त जब्राईल अलैहिस्सलाम को कसम दी कि ए जब्राईल, खुदा के लिए मुझसे हाक मत लो, क्योंकि इससे एक खलीफा पैदा होगा और इसकी जो औलाद होगी वो बहुत गुनाहगार होगी और मौजब अजाब होगी। मैं मस्कीन एक हाक हूँ और अजाब खुदाबंदी की ताकत नहीं रखती। ये बात सुनकर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम रुक गए और ज़मीन से मिट्टी ना ली और जबरील अलैहिस्सलाम वापस लौट गए। और इसी तरह हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से भी ये काम ना हो सका। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन ने ऐसा ही कहा, मगर इज़राइल अलैहिस्सलाम ना माने और कहा कि तुम मुझे जिसकी कसम दे रही हो इसी के हुक्म से मैं आया हूँ, मैं इस ज़ात की नाफरमानी नहीं करूँगा। और बस उन्होंने मुट्ठी भर खाक इस ज़मीन से ली और आसमान पर चले गए। तब अल्लाह पाक ने फरमाया, ए इज़राइल, मैं इस खाक से ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करूँगा और इसकी जान कब्ज़ करने के लिए तुम्हें ही मुकर्रर करूँगा। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, माफ़ कीजिए ए अल्लाह की ज़ात, ऐसे तो तेरे बंदे मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मुझे अपना दुश्मन समझेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू बेफिक्र हो, इसका इल्ज़ाम मैं तुम पर नहीं आने दूंगा, बल्कि हर शख्स अपने मर्ज़ में मुबतला होकर मरेगा। किसी को दर्द में मुबतला करूँगा, किसी की मौत पानी से होगी और कोई लालाज बीमारी में मुबतला होगा। नाज़रीन ग्रामी, मौलाना रूमी की एक कायद है कि एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हें किसी की जान कब्ज़ करते हुए रहम नहीं आया? तो उन्होंने कहा, ए दो जहानों के मालिक, मेरा हर एक की रूह कब्ज़ करते हुए दिल बहुत दुखता है, मगर आपके हुक्म के आगे कोई चीज़ भी अफसल नहीं। बस एक ऐसा दुख है जिसका गम हर वक्त मेरे साथ होता है। फरमाया, एक बार एक जहाज़ समंदर में तबाह हो गया और जहाज़ में मौजूद तमाम लोग गर्क हो गए, मगर वहाँ एक माँ और बेटा बच गए जो जहाज़ के तख्ते पर समंदर की लहरों में डूबते जा रहे थे। तेज़ हवा थी और बहते हुए वो समंदर के किनारों में पहुंच गए। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि माँ और बच्चा बच गए, मगर इसी वक्त आपका हुक्म हुआ कि माँ की रूह कब्ज़ कर लो। मैंने आपके हुक्म की तामील की, मगर इस वक्त मेरा कलेजा कांप रहा था कि मैंने इस बच्चे की माँ को इससे छीन लिया है। और बस अरशाद फरमाया, क्या तुम्हें इल्म है कि बाद में इस बच्चे की परवरिश कैसे हुई? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मेरे मालिक, गायब का इल्म तो सिर्फ आप जानते हैं। बस फरमाया, मैंने समंदर की मौजू को हुक्म दिया था ताकि इस बच्चे को खुशकी की तरफ ले जाओ। वहाँ समंदर के पास एक खूबसूरत जजीरा था और मैंने फूलों को हुक्म दिया कि इस बच्चे के नीचे खूबसूरत बिछोना कर दो। सूरज से कहा कि बच्चे का ख्याल रखना, बादल से कहा कि बच्चे से दूर होकर बरसना, दरख्तों की शाखें खुद ब खुद झुक कर बच्चे के मुंह में रस डालती और फल डालती। एक शेरनी की जिम्मेदारी लगाई कि वो बच्चे को दूध पिलाए। शेरनी के डर से बच्चे के पास कोई जानवर नहीं आता था। मुख्तलिफ परिंदे हमने मुकर्रर किए कि जो चहचहा कर बच्चे को खुश किया करते थे। खुदा को हुक्म दिया कि इस बच्चे के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता गुजरना। ए इज़राइल, वो बच्चा अच्छी परवरिश पाकर सेहतमंद जवान हो गया। हमने भी कांटा भी इसके पाँव के नीचे न चुभने दिया। एक दफ़ा एक बादशाह शिकार करता हुआ इस तरफ गया। खूबसूरत और जवान बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ ले आया। इस बादशाह के घर में कोई औलाद न थी, इसने इसको अपना बेटा बना लिया। इस तरह बादशाह की मौत के बाद वो अकेला इस तख्त व ताज का मालिक बन गया। बस क्या हुआ, इस बच्चे ने जब सब कुछ पा लिया तो खुद को खुदा समझना शुरू कर दिया। वो बिगड़ता शुरू हो गया और मैंने इसकी बेहतरी के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा तो इसने उनको आग में डाल दिया। ए इज़राइल, इस बच्चे ने क्या किया? मेरा शुक्र अदा करने के बजाय वो बच्चा नमरूद बन गया।
وہ اس وقت بڑے ملک کا بادشاہ بن گیا اور خدا بن کے لوگوں کو اپنی میری راہ سے ہٹاتا اور اپنی طرف آنے کا حکم دیتا، اور جو ایک کوئی نہ مانتا تو اس پر ظلم کرتا۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اس چھوٹے بچے کی وجہ سے پریشان تھا اور ایسے خیالات دل میں آ رہا تھا۔ میرے رب، میرے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے دو جہانوں کے مالک، مجھ سے بہتر تو آپ جانتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور ایمان افروز واقعہ پیش کرتی ہوں۔ یہ واقعہ ہے اسرائیل علیہ السلام کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا۔ روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میرے محبوب، میرے حبیب کے پاس چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل میں جانا اور ان کی روح قبض کرنے میں نرمی سے کام لینا۔ بس ملک الموت زمین پر اترے، ایک عربی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہوئے، سلام کیا اور عرض کیا، اے نبوت کے گھر والوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بولا کہ اس بندے کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھ پہ راضی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں، اور پھر آواز آتی ہے، اور پھر جب تیسری بار آواز آتی ہے تو آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ دروازے پر کون ہے؟ تب حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ کوئی بندہ ہے جو اندر آنا چاہتا ہے، میں نے 2 بار اس کو جواب دیا ہے مگر وہ پھر اندر آنا چاہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے فاطمہ، تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، میں نہیں جانتی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، یہ یتیم بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، اور گڑھوں کو اجاڑ کر قبروں کو بسانے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ اور فرمایا، اے ملک الموت، اللہ تم پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ بس وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے گھر میں داخل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، اللہ کے پیارے نبی، کیا مجھے اجازت ہے؟ اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو میں لوٹ جاؤں، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ اگر میرے نبی نے اجازت دی تو ان کو میرے پاس لانا، اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو تم لوٹ آنا۔ ناظرین، یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی روح قبض کرنا تو دور، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر بھی نہیں داخل ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔